ऑलराइट, वेलकम बैक। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ए डब्ल्यू एस क्लाउड फ्रंट, एंड इसको हम ऑल्सो वी कॉल इट सी डी एन। सी डी एन मीन्स कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये बड़ा कॉमन टर्म है इनटू टेक्निक लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग में। ये बड़ा कॉमन वर्ड है और ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही ये टर्म यूज़ होता है, दैट इज़ सी डी एन। ओके, सो क्लाउड फ्रंट को हम इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं? सी डी एन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो इंटरव्यू में आस्क यू लाइक वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि सी डी एन के बारे में लाइक आप क्या जानते हैं, व्हाट इज़ सी डी एन, या फिर क्लाउड फ्रंट के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। वाई दिस सर्विस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन AWS, इसका क्या बेनिफिट है, इसको लेने से इसमें होता क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इसको पढ़ने के बाद या फिर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो उसी हिसाब से मैं इसको कंप्लीट करा रहा हूँ। लाइक इंटरव्यूअर का जो क्वेश्चन होगा, एंड डेफिनेटली ही विल आस्क दिस क्वेश्चन ओनली, कि यू हैव अ यूज़र इन अफ्रीका और यूरोप, they are facing low latency while accessing your data or a website, ठीक है, that you have hosted. How can you fix this issue? मीन्स उनका क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई आपकी एक वेबसाइट है जो आपने डेवलप किया है, आपका एक वेब सर्वर है जैसे फ्लिपकार्ट या facebook.com, वो यहाँ पे आपके इंडिया में तो सही से चल रहा है, स्पीड उसकी बहुत मस्त आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, तुरंत क्लिक करो तुरंत ओपन हो जा रहा है। लेकिन वो वेबसाइट अगर कोई ऑफ शोर पे बैठा हुआ बंदा, कोई यूएसए में बैठा हुआ है या फिर अफ्रीका में है या फिर यूरोप में है, वो बंदा वहाँ से जब वो एक्सेस कर रहा है तो उसको बड़ा टाइम लग रहा है एक्सेस करने में, उसको टाइम लग रहा है डाउनलोड करने में, उसको टाइम लग रहा है उस पर्टिकुलर वेब पेज को ओपन होने में, एंड वो आपका यूज़र है एंड वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो ये इशू को आप फिक्स करने के लिए क्या आपका अप्रोच रहेगा? तो ये क्वेश्चन आपसे आएगा, वो आपसे पूछा जाएगा, एंड इसमें हम क्लाउड फ्रंट का यूज़ करेंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई कंटेंट सी डी एन इज़ रिक्वायर्ड। तो आप ऐसे देखो कि IIT मुंबई, ठीक है, आपका वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं कुछ, ठीक है, उन्होंने एक चैटिंग एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, जैसे आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है। सिमिलरली उससे मिलता जुलता उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें आप लाइव लोकेशन वगैरह देख सकते हो, और एक साल वो इंडिया में सब लोगों ने यूज़ किया, बहुत अच्छा रिस्पांस था उसका, ठीक है। तो धीरे धीरे वो प्ले स्टोर पे पॉपुलर हुआ, एंड पॉपुलर होने के बाद वो आपका पॉपुलर कहाँ हो गया? ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। बट आपने जो ये लाइक जो उन स्टूडेंट्स ने जो ये एप्लीकेशन बनाई थी ना, उसका जो सर्वर था जहाँ पे उन्होंने ये पूरा होस्ट कर रखा था, वो था इंडिया में ही, लाइक मुंबई में ही उन्होंने वेब सर्वर बनाया था, ठीक है। तो इंडिया के जो यूज़र थे उनको स्पीड, उनको एप्लीकेशन यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ठीक है। उनको सब कुछ बहुत अच्छे से एकदम लाइक क्या बोलते हैं बिल्कुल रियल टाइम पे उनको वो डेटा मिल रहा था, दिख रहा था, ठीक है। दिक्कत क्या हुई जब उनका ये एप्लीकेशन फेमस हुआ एंड यूएस वालों ने उसको यूज़ करना शुरू किया, रशिया, दुबई, अदर कंट्रीज़ उन्होंने यूज़ करना शुरू किया, तो उनको थोड़ा सा लैग महसूस हुआ उस एप्लीकेशन पे। लैग इन द सेंस कि वो एप्लीकेशन थोड़ा स्लो चल रही थी, या फिर उसमें रियल टाइम डेटा उन्हें नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा स्लो चल रहा था, कुछ भी क्लिक कर रहे हैं धीरे धीरे खुल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो सर्वर है वो तो इंडिया में है और आपके यूज़र हैं, यूज़र आपके कहाँ के हैं? रशिया के हैं, कोई यूक्रेन से है, कोई कहीं से है, ठीक है। स्लो मीन्स इतना भी स्लो नहीं कि भाई 2 घंटे बाद खुल रहा है, नहीं। स्लो मीन्स कि आपका आपने क्लिक किया 2-4 सेकंड लग रहा है, तो इसको भी हम स्लो ही मानेंगे, ठीक है। हम अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप, हमने इधर सेंड किया, विद इन मिनी सेकेंड वो क्या बोलते हैं मैसेज सेंड हो गया, और मिनी सेकेंड में उसको डिलीवर भी हो गया, उसी 1 सेकंड के अंदर सब कुछ हो रहा है, रियल टाइम पे सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैग हो रहा था ठीक है। तो इसमें दिक्कत ये आई, इसको फिक्स करने का क्या सॉल्यूशन है? टू फिक्स द अबव इशू वी हैव अ सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है? या तो हम
अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ पे हमारे यूज़र हैं वहाँ पे अपना वेब सर्वर रखे हैं हम। ठीक है, मान लो हमारे यूज़र हैं, नए यूज़र हमारे कहाँ के आ रहे हैं, यूएस पे, रशिया, दुबई में है, तो हमने क्या किया, एक वहाँ पे ऑफिस खोल दिया, वहाँ पे डेटा सेंटर लगा दिया और वहाँ पे हमने वो वेब सर्वर डाल दिया। अब उनको स्पीड अच्छी मिल रही है। लेकिन ये अगर देखा जाए ना, बीइंग अ टेक्निकल पर्सन या फिर क्लाउड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये सही सॉल्यूशन इसका नहीं है। क्यों? सॉल्यूशन तो है ये, लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इससे आपका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप वहाँ पे खर्चा कर रहे हो, एक एक सर्वर लगा रहे हो, रेप्लिकेशन इशू आएगा। ठीक है, आपका कोई डेटा कहीं पे है, कोई डेटा कहीं पे है, आपका इंडिया में अलग डेटा पड़ा हुआ है, रशिया में अलग डेटा पड़ा हुआ है, तो वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे हैं डेटा आपस में, तो रेप्लिकेशन इशू आएगा। अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा था कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या किया जाए। ठीक है, अमेज़न ने बोला यार, वेब हमने अमेज़न बना तो दिया, लेकिन हम कैसे डिलीवरी सबको रियल टाइम पे दें। कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी होती हैं, जैसे आपका फेसबुक है, वो यूएस में तो चल नहीं रहा है अकेले, या व्हाट्सएप है वो अकेले यूएस में तो चल नहीं रहा है, हालांकि कैलिफोर्निया का ये एप्लीकेशन है। वो आज की डेट में उसको तो चाइना भी यूज़ कर रहा है, इंडिया भी यूज़ कर रहा है, पाकिस्तान भी यूज़ कर रहा है, सारी कंट्रीज़ उसको यूज़ कर रही हैं। ठीक है, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन AWS लेके आया। ठीक है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन AWS लेके आया क्या, कि रैदर डिप्लॉइंग सर्वर इन ईच कंट्री वी कैन क्रिएट एज लोकेशन। ठीक है, क्या मतलब एज लोकेशन, क्या मतलब कि क्रिएट अ कैशे मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी आप सबको किसी को पता है व्हाट इज कैशे मेमोरी? हल्का फुल्का आइडिया है कैशे मेमोरी होती क्या है? कैशे मेमोरी होती है हमारी एक टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, जैसे हम कोई वेबसाइट फर्स्ट टाइम जब एक्सेस करेंगे तो थोड़ा सा स्लो में वो लोड होगा, अगर वो फर्स्ट टाइम आपने लैपटॉप से एक्सेस करोगे, पर दोबारा उसको आप एक्सेस करोगे तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो डेटा स्टोर करते हो, सॉरी, वो आपका कंट्रोल शिफ्ट एंड डिलीट कहाँ पे सेव हो जाता है? कैशे में। दिस इज कॉल्ड कैशे मेमोरी। लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कंप्यूटर के या ब्राउज़र के आपके कैशे मेमोरी में वो डेटा सेव हो जाता है, इसलिए वो स्पीड आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कैशे मेमोरी का मतलब ये होता है। ओके, एंड जो AWS क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, उस वो क्या कह रहा है कि हम लाइक एज लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इन होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में AWS के पास कितने एज लोकेशंस हैं? 400 से ज़्यादा एज लोकेशंस हैं। एंड इनसाइड AWS, ठीक है, इनसाइड AWS एंड 13 रीजनल एज कैशे हैं। अब ये कह रहे हो कि एज लोकेशन होता क्या है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे आपका डेटा सेंटर होता है, अवेलेबिलिटी जोन है, कि एक रीजन में 4-5 अवेलेबिलिटी जोन है, 4-5 डेटा सेंटर अवेलेबल है। सिमिलर वाइज क्लाउड फ्रंट में आपके एज लोकेशन होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप AWS कंसोल ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको एक रीजन दिखेगा, दैट इज़ मुंबई। मुंबई में 4 अवेलेबिलिटी जोन होंगी। ठीक है, अगर कोई दिल्ली होगा, कोई गोवा होगा, कोई चेन्नई होगा, कोई कोलकाता होगा। ठीक है, उन सबसे हट के लगभग 16 एज लोकेशन है इंडिया में, अगर देखा जाए तो 16 एज लोकेशन मतलब वो अलग हैं। अवेलेबिलिटी जोन मतलब अलग हो गया, डेटा सेंटर अलग हो गया, और ये एज लोकेशन अलग हो गया। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं और ब्रीफली इसको, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एज लोकेशन होता क्या है? एज क्या है? एज इज़ अ काइंड ऑफ अ सर्वर, इनसाइड दिस सर्वर देर इज़ अ कैशे मेमोरी। काम कैसे करता है ये? द मेन सर्वर वेयर द एक्चुअल वेबसाइट इज स्टोर्ड इज कॉल्ड ओरिजिन सर्वर, एंड ऑल एज सर्वर इज विल बी इन टच विद द ओरिजिन सर्वर। इस ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको डायग्राम वाइज समझते हैं। अब इसमें से देखो, इन दोनों डायग्राम में आपको विच वन हैज़ द बेस्ट लेटेंसी। ये यूज़र है, ये quora.com एप्लीकेशन एक्सेस करना चाह रहा है, तो ये रिक्वेस्ट सेंड हुआ, यहाँ से 2 सेकंड लगे। रिक्वेस्ट रिसीव हुआ, रिक्वेस्ट वापस आया इसके पास, 2 सेकंड लगा। टोटल टाइम टेकन कितना लगा इसको डेटा व्यू करने में? 4 सेकंड लगा। ठीक है, तो ये हम क्या कंसिडर करेंगे? इट्स नॉट अ गुड लेटेंसी, इसका लेटेंसी काफ़ी लो है। ठीक है, इस पर्टिकुलर साइट की। अब अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, ठीक है, इसने 1 सेकंड में रिक्वेस्ट रिसीव किया, 1 सेकंड में रिक्वेस्ट आपको सेंड भी कर दिया।
टोटल टाइम यहाँ पे कितना लगा आपका 2 सेकंड। इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये अच्छी लेटेंसी है, यहाँ पे गुड लेटेंसी। ठीक है, अब इस तरीके से दूसरे डायग्राम में हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले इसको समझो आप। ठीक है, द मेन सर्वर वेयर द एक्चुअल वेबसाइट इज स्टोर्ड इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, एंड ऑल एज सर्वर विल बी इन टच विद द ओरिजिन सर्वर। ठीक है, अब इफ यूएसए रिक्वेस्ट टू एक्सेस अ वेबसाइट दैट इज होस्टेड इन इंडिया मुंबई। ठीक है, यूएसए में आपका यूज़र है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसको बाहर ले लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, ये डायग्राम दिख रहा है ना सबको? यस सर। ओके, तो इसमें आप समझो। ठीक है, इफ़ अ यूएसए रिक्वेस्ट टू एक्सेस अ वेबसाइट दैट इज़ होस्टेड इन मुंबई। ठीक है, यूएसए में यूज़र है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, यूएसए में यूज़र है और इसने वेबसाइट रिक्वेस्ट ये क्या बोलते हैं एक्सेस करने के लिए इसने रिक्वेस्ट रेज किया। ठीक है, तो द रिक्वेस्ट विल फर्स्ट गो टू द एच सर्वर। ठीक है, एच सर्वर के पास ये हमारी रिक्वेस्ट जाएगी। एच सर्वर लुक इनटू इट्स कैशे मेमोरी बट देर इज़ नो डेटा। ओके, आई थिंक वी आर सीइंग अ रॉन्ग डायग्राम। ओके, कोई नहीं, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो, मेन चीज़ क्या है कि अगर आप यहाँ से बैठ के facebook.com को एक्सेस करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो। ठीक है, फेसबुक हमारा कहाँ पे लाई करता है? यूएसए में, कैलिफोर्निया में, ओरिजिन सर्वर उसका वहीं पे है। ठीक है, तो 5 सेकंड लग रहा है डेटा भेजने में, 5 सेकंड आ रहा है लग रहा है इसमें डेटा आने में। ठीक है, तो टोटल टाइम इसमें लगभग कितना हो जा रहा है? 10 सेकंड। तो इसमें बहुत लेटेंसी अच्छी नहीं है। पर अगर हम देखें यूके को, अगर यूके वही facebook.com एक्सेस करेगा तो क्योंकि वो यूके और यूएसए नियर बाय है, पास में है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो वहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा लो रहेगा। बट ये भी कोई अच्छा नहीं है, इनको भी टाइम लग रहा है उतना ही। यहाँ पे भी जो यूज़र हैं facebook.com एक्सेस कर रहे हैं उनको भी टाइम लग रहा है। तो इस केस में पिक्चर में क्या आया, इसके बीच में इसके बीच में आप क्या करोगे, एक एज लोकेशन बना दोगे। ठीक है, यहाँ पे एक एज लोकेशन आपको बनाना है, यहाँ पे एज लोकेशन बनाना है। तो हम आते हैं इस डायग्राम पे, अब आपको समझ में आएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट्स ने, उन्होंने एक चैटिंग एप्लीकेशन बनाया। ओरिजिन सर्वर उसका कहाँ पे है? मुंबई में, इंडिया में। और यूज़र वो फेमस हो गया, इंडिया वाले तो मज़े में है भाई, उनको बहुत अच्छे से डेटा आ रहा है। लेकिन यूएसए वाले और यूके वालों को थोड़ा सा स्लो आ रहा था वो। ठीक है, तो AWS ने क्या आपको सॉल्यूशन दिया कि आप एक कैशे मेमोरी यहाँ पे रखो, एक कैशे सर्वर लगा दो बीच में। ठीक है, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, इस कंट्री के लिए अलग यहाँ पे रखो, इस कंट्री के लिए अलग रखो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया? एच सर्वर आ गया। अब अगर ये यूज़र यहाँ पे बैठा हुआ यूके का यूज़र अगर रिक्वेस्ट करता है इस एप्लीकेशन को, ठीक है, एक्सेस करने के लिए, तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट कहाँ आएगी? कैशे मेमोरी में आएगी। कैशे मेमोरी अपने में देखेगा कि यार ये तो पहली बार रिक्वेस्ट आया है, मेरे पास तो कोई ऐसा डेटा नहीं है। तो ये कैशे मेमोरी इससे कनेक्टेड रहता है हमेशा, वेब सर्वर से, ओरिजिन सर्वर से। तो ये यहाँ से रिक्वेस्ट रेज करेगा इसके पास मुंबई कि भाई तुम्हारे एप्लीकेशन का मेरे पास एक्सेस आया है। ठीक है, तो हमें डेटा चाहिए। तो ये डेटा इनको दे देगा और ये डेटा क्या करेंगे, कैशे मेमोरी या सर्वर जो भी है हमारा, वो यूज़र को डेटा देगा। अब आप बोलोगे तो डायरेक्टली भी तो जाएगा, क्योंकि ये भी तो यही कर रहा है। बट डायरेक्टली अगर जाएगा तो भी इसको टाइम ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो हमारी होती है, ठीक है, वो कैशे सर्वर जो हमारा होगा वो हमारा ओरिजिन सर्वर से हाई बैंडविड्थ पे कनेक्टेड रहता है। और जो आपस में डेटा इंटरचेंज करेंगे ये लोग ना, बहुत 4 टाइम्स 5 टाइम्स फास्टर दैन द यूज़र। और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक बार बस इसको चाहिए डेटा। एक बार अगर ये गया यहाँ से डेटा लिया और आपको दिया, उसके बाद ये अपने पास रख लेगा कि दोबारा अगर कोई दूसरा यूज़र आएगा तो उसको फिर ओरिजिन सर्वर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो यहीं से अपने पास से ही डेटा उठा के इसको दिखा देगा। ठीक है, तो स्पीड बढ़ गई। सेम यहाँ पे भी आपका हो गया, अमेरिका में भी यही हो गया। पहली बार अगर यूज़र एक्सेस करेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 सेकंड या 2 सेकंड लगेगा।
लेकिन दूसरा कोई यूज़र जब सेम एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा तो कैशे मेमोरी ऑलरेडी इसको डेटा उसके पास ऑलरेडी सेव्ड है। ओके, तो टाइम उसको नहीं लगेगा, तो यहाँ पे लेटेंसी आपकी डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, लेटेंसी आपकी डिक्रीज़ हो गई। तो यही काम होता है क्लाउड फ्रंट का। क्लाउड फ्रंट हम इसीलिए यूज़ करते हैं टू डिलीवर दी कंटेंट इन द फास्टेस्ट वे अक्रॉस दी वर्ल्ड। जिस भी लोकेशन पे हमें चाहिए, लाइक हमें पता होगा ना कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो कौन से लोकेशन पे है, या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कौन से लोकेशन पे है, या कौन से लोकेशन के लोग हमारा वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगेन ठीक है, ये है हमारा। उसके बाद फिर द एस सर्वर इज कनेक्टेड विद द ओरिजिन सर्वर विथ सो मच ऑफ बैंडविड्थ दैट इट गेट्स द रिक्वेस्ट डेटा मच फास्टर एज कंपेयर्ड टू अ यूज़र डायरेक्टली गोइंग टू द ओरिजिनल। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जो अगर आपके मन में आ रहा है कि भाई ये भी तो वही कर रहा है, यहाँ से रिक्वेस्ट इसने रेज किया और ये जा रहा है इसके पास, तो फ़ायदा क्या हुआ इसका यहाँ पे रहने का? फ़ायदा ये हुआ कि जो कैशे सर्वर होता है हमारा ना, और ओरिजिन सर्वर के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत हाई इंटरनेट, हाई बैंडविड्थ की स्पीड होती है उनके बीच में। ठीक है, तो यूज़र अगर डायरेक्टली जाएगा तो उसको टाइम लगेगा, उसको 5 सेकंड लगेगा, लेकिन ये जाएगा तो इसको एक ही सेकंड में वो डेटा मिल जाएगा, और विद इन उसी 1 सेकंड के अंदर डेटा तुमको भी देगा ये। तो आपका फ़ायदा ही है ना कि इसको इसके थ्रू अगर आप आओगे तो। ठीक है, तो यू डोंट नीड टू कॉन्फ़िगर एज सर्वर मैनुअली। इसमें आपका कोई काम नहीं है, आपको ये बैठ के सर्वर इंस्टॉल नहीं करना है उसमें, या फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, सब कुछ AWS करेगा, बस आपको कुछ फॉलो करने हैं। ठीक है, द फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट इज सेंड टू द ओरिजिन सर्वर बाय एज लोकेशन। ठीक है, ये जो है हमारा एज लोकेशन, फर्स्ट टाइम अगर इसके पास कोई रिक्वेस्ट आएगी और इसके पास अगर डेटा नहीं है तो ओरिजिन सर्वर के पास जाएगा वो, लेकिन सिर्फ एक ही बार जाएगा वो। दोबारा उसके पास डेटा ऑलरेडी इसने कॉपी करके रख लिया अपने पास, और कोई भी आ रहा है इसके पास तो यहाँ से अपना दे रहा है, फिर इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होती रहेगी हमेशा। एंड अगर आप वीडियो की बात करें, अगर आप कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, मान लो इन्होंने बोला कि भाई इस पे हमारा एक वीडियो है 1 GB का। ठीक है, इस एप्लीकेशन पे 1 GB का वीडियो है, और वो है कहाँ पे? ओरिजिन सर्वर पे। तो 1 GB का डेटा इसके पास तो है नहीं, तो आप बोलोगे यार 1 GB डेटा डाउनलोड करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही, 10-15 सेकंड तो लगेगा अगर बहुत तेज़ स्पीड है फिर भी। ठीक है, 10 सेकंड तो लगेगा ही। तो ये क्या करेगा, एज लोकेशन आपका क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई हमें ये 1 GB की वीडियो चाहिए। ठीक है, और वो 1 GB की वीडियो ये डाउनलोड करना शुरू करेगा कैशे मेमोरी। बट कैशे मेमोरी इसको अपने पास नहीं रखेगा कि पूरा 1 GB हमारे पास आ जाएगा तब हम इनको भेजेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, तब भी टाइम लगेगा। तो कैशे मेमोरी क्या करता है, जैसे डेटा यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हुआ 1 GB का, ठीक है, इसके पास जैसे ही 1 MB 2 MB 10-20 MB जैसे आना शुरू हुआ, वो तुरंत इस यूज़र को फॉरवर्ड करना शुरू कर देगा, अपने पास नहीं रखेगा। तो इससे स्पीड आपकी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो और साथ ही बैकग्राउंड में क्या करेगा, वो बैकग्राउंड में वो उसकी एक कॉपी भी अपने पास रखेगा कि मान लो दोबारा कोई अगर वो 1 GB का वीडियो आ गया मांगने के लिए तो हमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम यूज़र है तो वो यहाँ से डेटा आ रहा है और ये तुरंत दे भी रहा है उसको, और बैकग्राउंड में उसकी एक कॉपी भी बना के रख रहा है। ठीक है, तो बहुत कुछ चलता रहता है एज लोकेशन पे ये। ठीक है, एंड एज लोकेशन हैज़ डेटा इन इट्स मेमोरी। अब आप बोलोगे यार इसमें तो बहुत ज़्यादा मेमोरी की चाहिए, मान लो कोई यूट्यूब है तो यूट्यूब पे तो हर सेकंड पे लाखों वीडियो देखे जा रहे हैं हर मिनट पे, तो एज लोकेशन पे जो हमारा मेमोरी है वो तो भर जाएगा भाई, कैसे होगा काम, है ना। तो इसकी एक लिमिट होती है। क्या लिमिट होती है इस मेमोरी की? 24 घंटे की। आफ्टर दैट डेटा वो डिलीट कर लेगा, अपने अपने आप को खाली कर लेगा, ये हर 24 घंटे में अपने आप को डिलीट करता रहेगा। ये जो भी डेटा पुराना होता रहेगा वो डिलीट होता रहेगा। ठीक है, यू विल नॉट हैव लोड एंड ट्रैफिक। और इसको लगाने से क्या फ़ायदा होगा, आपका जो ओरिजिन सर्वर है, मान लो ये आपका EC2 इंस्टेंस है, ठीक है, लाइक 5 GB रैम का, तो इस पे आपका लोड कम पड़ेगा। ये फ़ायदा हुआ आपका, क्योंकि लोड सारा आपका रीजन ये क्या बोलते हैं आपका एज लोकेशन पे जा रहा है। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे सर्वर है उस पे जा रहा है, तो आपके इस पर्टिकुलर सर्वर पे लोड भी काफ़ी कम होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ क्लाउड फ्रंट। इतना क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज क्लाउड फ्रंट। ठीक है, क्लाउड फ्रंट, अमेजन क्लाउड फ्रंट इज अ वेब सर्विस दैट गिव्स बिजनेस एंड वेब एप्लीकेशन developers an easy and cost effective way to distribute content with low latency and high data transfer speeds। ठीक है, आपका यूज़र यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको चाहिए भाई कि ये चाइना में बैठा हुआ है, ठीक है, और आप इंडिया में हो, तो भाई आपको इसको चाहिए डेटा फास्ट, तो इसने क्या किया, ओरिजिन सर्वर और इनके बीच में एज सर्वर इसने बना दिया और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया कि भाई ये कौन से रीजन में रहना चाहिए, चाइना में रहना चाहिए। कौन से लोकेशन के लिए हम बना रहे हैं इसको, चाइना में। तो ये चाइना वाले यूज़र को यहाँ से कनेक्टिविटी मिल जाएगी और इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी काफ़ी तेज़ है ही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट क्लाउड फ्रंट इज़ अ ग्लोबल सर्विस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि ये रीजन स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपका वीपीसी था, आपका नॉर्थ वर्जीनिया में अलग था, मुंबई रीजन में अलग वीपीसी बना रहे थे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपका ये ग्लोबल वो है। जैसे आप अगर क्लाउड फ्रंट ओपन करते हो, ठीक है, अमेजन क्लाउड, सॉरी, आप अपना ये AWS में अपना क्लाउड फ्रंट जैसे ही ओपन करोगे, तुरंत आपका यहाँ पे ग्लोबल लिख के आ जाएगा। ठीक है, जैसे नॉर्थ वर्जीनिया है ना, अगर आप इसको करो क्लाउड फ्रंट, वेयर इज़ क्लाउड फ्रंट, क्लाउड फ्रंट सर्विस को अगर ओपन करोगे आप, तो देखो ये ग्लोबल है ये। ठीक है, कोई रीजन उजन में नहीं लगता ये। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना आप लोग। एंड डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है क्लाउड फ्रंट, डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट विथ लो लेटेंसी एंड हाई डेटा ट्रांसफर रेट्स बाय सर्विंग रिक्वेस्ट यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ एज लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड। एज लोकेशन कुछ नहीं है, आपका एक लोकेशन है। ठीक है, एक इंडिया और चाइना के बीच में एक पर्टिकुलर सर्वर उन्होंने रख दिया है, जिसको ये बोल रहे हैं कि एज लोकेशन। ठीक है, ये जो कैशे मेमोरी है ये एज लोकेशन है इनका। ठीक है, CloudFront delivers your content through a worldwide network of data center called edge location। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत होना कि जो डेटा है ये जो ये आपको एज लोकेशन दिख रही है ना, ये जो एज लोकेशन है ये आपका अवेलेबिलिटी जोन नहीं है, इसको कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दिस इज़ नॉट योर अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी जोन आपका अलग होगा। ठीक है, एंड ये आपका एज लोकेशन है। हर कंट्री में कई सारे एज लोकेशन होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें एज लोकेशन इन AWS इन इंडिया, in addition existing region in Mumbai, a new one planned for Hyderabad, there were currently 17 cloud front edge locations in India। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ पे सर्वर इसके हैं, 17 जगह पे। 4 हैदराबाद में है, सोचो 4 दिल्ली में भी हैं, 3 बेंगलोर में भी हैं, 3 मुंबई में भी हैं, चेन्नई में, कोलकाता में। तो ये सारे सर्वर इन्होंने लगा रखे हैं। ठीक है, चाहे वो इनके ऑफिसेस में हो, चाहे इनके डेटा सेंटर हो, चाहे कहीं पे भी लगा रखा है, लेकिन है इनके यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, तो अगर मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, राइट में मैं अगर गुड़गांव में हूँ, ठीक है, और मुझे पर्टिकुलर वेबसाइट चाहिए, तो जो भी रीजन उस समय जो भी इस एज लोकेशन पे मुझे हाई लेटेंसी मिलेगी, ठीक है, सबसे कम सबसे फास्ट हमारी डिलीवरी होगी, तो वहाँ से मेरा वो सर्वर कनेक्ट हो जाएगा और मुझे वो डेटा दिखेगा। इंडिया की बात करूँ मैं तो। ठीक है, when a user requests content that you are serving with CloudFront, the user is routed via DNS resolution to the edge location that provides the lowest latency, so that content is delivered with the best performance। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ कि रिक्वेस्ट यहाँ से रेज हुई, तो ये देखेगा कि कौन से एज लोकेशन पे। ठीक है, यहाँ पे कई सारे एज लोकेशन, जैसे इंडिया में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि इंडिया में 17 हैं, तो यूएसए में और होंगे। ठीक है, तो ये चेक करेगा, क्या कौन चेक करेगा, कौन चेक करेगा, यूज़र जैसे रिक्वेस्ट रेज करेगा तो सबसे पहले ये देखेगा कि भाई कौन से एज लोकेशन इसके पास में है। ठीक है, वहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये पास में है तो ये वो पास इन द सेंस कि पास भी है और बैंडविड्थ भी इसको हाई मिल रही है, तो यहाँ से वो कनेक्ट हो जाएगा। इसके पास डेटा भी है तो यहाँ से कनेक्ट होगा। अगर डेटा इसके पास होगा तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से हो जाएगी। और कैसे होगी कनेक्टिविटी, DNS रेजोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, if the content is already in edge location cache memory with the lowest latency, CloudFront delivers it immediately।
अगर डेटा इसके पास है तो इसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है इसको, तो यहीं से ही अपना ये काम करेगा कि भाई लो हमारे पास डेटा रखा हुआ है, ठीक है। ये डाउनलोड कर रहा है, वीडियो इसके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स का, ठीक है। 15 उसके 10 सीज़न थे, 10 सीज़न में 15 एपिसोड थे, सारे एपिसोड यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो सारा डेटा यहाँ से स्ट्रीम होगा, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी एक बंदे ने पहले ही सब कुछ देख लिया है, डाउनलोड कर लिया है, तो कैशे मेमोरी में ऑलरेडी उसके पास है डेटा। अगर क्लाउड फ्रंट के पास नहीं है, ठीक है, इफ़ नॉट, क्लाउड फ्रंट क्या करेगा, जहाँ पे भी आपका डेटा है, वो चाहे S3 में है, चाहे आपका EC2 इंस्टेंस है, वेब सर्वर है, HTTP है, तो जो भी आपने बना रखा होगा ओरिजिन सर्वर, जैसे मैंने ये बना रखा है ओरिजिन सर्वर, ठीक है, इसके पास आएगा, ठीक है, और यहाँ से डेटा उठाएगा, कैशे मेमोरी के थ्रू यहाँ पे जाएगा आपके पास, यूज़र के पास, ठीक है। CloudFront also keeps persistent connection with the origin server, so files are fetched from the origin as quickly as possible. इन दोनों के बीच में जो आपका ये एज लोकेशन है ना, एज लोकेशन और ओरिजिन सर्वर के बीच में एक बहुत तगड़ी कनेक्टिविटी रहती है, ठीक है। हाई बैंडविड्थ की कनेक्टिविटी रहेगी इनके बीच में, और सिर्फ एक बार के लिए नहीं रहेगी, हमेशा रहेगी, ठीक है, हमेशा ही रहेगी इनके पास वो कनेक्टिविटी, जिससे अगर इनके पास रिक्वेस्ट आया, ठीक है, कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए, तो ये देखें मेरे पास तो डेटा है नहीं, तो उसके बाद ये रिक्वेस्ट भेजेंगे, कनेक्टिविटी इनको चाहिए, पिंग करेंगे कि सर्वर अवेलेबल है कि नहीं है, तो उसमें टाइम लगेगा ना, भले 1 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, तो टाइम लगेगा। इसलिए हमेशा इनके दोनों के बीच में कनेक्टिविटी रहती है बराबर, ठीक है। और जैसे डाटा आया तुरंत विदिन अ सेकंड इनको डेटा वापस भी मिल जाएगा, फिर यहाँ से इनको डेटा रिट्राइव होगा, तो इसको बोलते हैं परसिस्टेंट कनेक्शन। यू कैन एक्सेस AWS क्लाउड फ्रंट बाय फॉलोइंग वेज। आप क्लाउड फ्रंट कैसे एक्सेस कर सकते हो, एक मैंने AWS कंसोल दिखा दिया आपको, CLI के थ्रू भी हम कर सकते हैं, और क्लाउड फ्रंट API टूल है उसके थ्रू, एंड SDK, AWS का SDK आता है उसके थ्रू, लेकिन मेजरली कंसोल एंड CLI ही यूज़ होता है, और ज़्यादातर कंसोल ही यूज़ होता है, ठीक है। एज लोकेशन देख लेते हैं, व्हाट इज क्लाउड फ्रंट एज लोकेशन, क्या है आपका, ठीक है। ये जो एज लोकेशन है ये क्या है, एज लोकेशन आर नॉट टाइड टू अवेलेबिलिटी जोन और रीजन, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो ये क्लाउड फ्रंट एप्लीकेशन सर्विस है, ये ना तो इसको अवेलेबिलिटी जोन से मतलब है, ना रीजन से मतलब है। सिमिलरली एज लोकेशन को ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, ना तो अवेलेबिलिटी जोन से कनेक्टेड है, ना रीजन से कनेक्टेड है। एंड AWS क्लाउड फ्रंट हैज़ 216 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, लगभग 400 प्लस एज लोकेशन है, जैसे इंडिया में 17 है, ठीक है, USA में 25-30 होंगे, ठीक है, कनाडा में अलग होंगे, तो टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में 400 से ज़्यादा इसके एज लोकेशन है, एंड 13 रीजनल कैशे हैं इन 90 सिटीज़ अक्रॉस 48 कंट्रीज़। इतना बड़ा नेटवर्क है इसका AWS का। हैदराबाद में तो ऑलरेडी इनका इतना बड़ा कैंपस इन्होंने बना रखा है, ठीक है। तो ये नंबर आप याद कर सकते हो, 400 प्लस एज लोकेशन है, ठीक है, या 300 प्लस बता दो, 400 प्लस बता दो, ठीक है। इंटरव्यू अगर पूछता है आपसे, तो मेनली आपसे वो डेफिनेशन ही पूछेगा और मतलब पूछेगा कि क्लाउड फ्रंट यूज़ में आया क्यों, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में इसको बता रहा हूँ कि कैसे है ये सब कुछ, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा क्या है, क्लाउड फ्रंट रीजनल एज कैशे क्या होता है। एक होता है एज लोकेशन, ठीक है, दो टर्म है, एक होता है एज लोकेशन, एक होता है रीजनल एज कैशे। एज लोकेशन विल सेंड डेटा दैट इज लेस पॉपुलर टू रीजनल एज कैशे। अब यहाँ पे एज लोकेशन तो आपको दिख रहा है, लेकिन रीजनल एज कैशे नहीं दिख रहा है ना आपको, तो उसको देखने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, एंड ठीक है, ये जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन इसको हम इस तरीके से नहीं बोलेंगे। देखो, एज लोकेशन विल सेंड दी डेटा, ठीक है, एज लोकेशन के पास डेटा आया, ठीक है, मान लो एक वेब सीरीज़ इसके पास है, ठीक है, 5 सीज़न वाली और 15 उसमें एपिसोड हैं, ठीक है।
अब ये 24 घंटे से ज़्यादा इसके पास हो गया है, ठीक है, या फिर वो लेस पॉपुलर हो गया है, अब उसको कोई देख नहीं रहा है, वो पुराना कोई वेब सीरीज़ हो गई है, तो वो क्या करेगा अपने आप को खाली करने के लिए, वो जो लेस पॉपुलर डेटा है या जो भी वेब सीरीज़ है वो कहाँ भेज देगा, एज कैशे में, रीजनल एज कैशे में, ठीक है। ये आपका रीजनल एज कैशे है, तो वो डेटा यहाँ पे भेज देगा, अपने आप को खाली कर लिया इसने, ठीक है। एंड इफ़ एज कैशे डजेंट हैव द डेटा स्टोर्ड हियर देन इट विल, देखो इसको पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। एज लोकेशन विल सेंड डेटा दैट इज लेस पॉपुलर टू द रीजनल कैशे, सो एवरी टाइम इफ एज लोकेशन डजेंट हैव रिक्वेस्टेड डेटा इट विल आस्क फ्रॉम द एज कैशे। मान लो इसने लेस पॉपुलर वेब सीरीज इसको दे दिया रीजनल एज कैशे पे, ठीक है, एज लोकेशन ने। फिर किसी यूज़र ने कोई एक आया भाई, उसने कहा यार मुझे आज वो पुराना देखने का मन कर रहा है, लो मैं उसको सर्च करता हूँ। तो जैसे वो ये यूज़र ने सर्च किया, इसके पास आया, इसके पास तो वो डेटा है नहीं, तो इसने क्या किया, तुरंत इसके पास आ गया, अरे भाई एक यूज़र आ गया, ज़रा मुझे वो डेटा देना। और अगर ये 24 घंटे से ज़्यादा अगर इसके पास है डेटा तो तुरंत यहाँ से दे देगा, विद इन अ सेकेंड इसको मिल गया। लेकिन अगर डेटा यहाँ पे पुराना हो गया, लाइक 24 घंटे से ज़्यादा हो गया और इसने डेटा डिलीट कर दिया है, तो एज लोकेशन को मजबूरी में जाना पड़ेगा किसके पास, ओरिजिन सर्वर के पास, और सेम वही पुरानी पिक्चर हमारी आएगी, ठीक है, ये वाली, कि यहाँ से ऐसे डेटा आ जाएगा। तो जो आपका रीजनल एज कैशे होता है ना, वो एज लोकेशन और ओरिजिन सर्वर के बीच में रहता है, ठीक है, लाई करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये अलग से डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। Amazon CloudFront has added several regional edge cache location globally to close approximately to the viewers, ठीक है। इंडिया में देखें तो शायद 2 या 3 होंगे रीजनल एज कैशे, ठीक है, ज़्यादातर आपके एज सर्वर ही होंगे, ठीक है, या एज लोकेशन ही होंगे आपके। दे आर लोकेटेड बिटवीन योर ओरिजिन वेब सर्वर एंड द ग्लोबल एज लोकेशन दैट सर्वर सर्व कंटेंट डायरेक्टली टू द व्यूअर्स। इसका मतलब समझ में आ गया ना आपको। ये समझ लो एक हार्ड डिस्क है और इसका बैकअप यहाँ पे है, ठीक है, और मेन डेटा आपका यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे अगर डेटा डिलीट हो गया तो इसको मजबूरी में इसके पास आना पड़ेगा डेटा लेने के लिए, तब यूज़र को देगा ये, ठीक है। एज ऑब्जेक्ट बिकम्स लेस पॉपुलर इंडिविजुअल एज लोकेशन में रिमूव दोस ऑब्जेक्ट टू मेक रूम फॉर मोर पॉपुलर कंटेंट, वही चीज़, ठीक है, बार बार घूम फिरा के वही आपको बता रहे हैं लोग। Regional edge cache works like an alternative to origin server to reduce burden from the origin server। अब ये सही बात है, ये एक तरीके से जो रीजनल एज कैशे है ये ओरिजिन सर्वर का बैकअप ही तो है, अल्टरनेटिव है, क्योंकि जो डेटा इसके पास नहीं है वो लेस पॉपुलर है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सेव कर रहा है। तो अगर कोई यूज़र आ गया कि भाई वो लेस पॉपुलर हमें डेटा चाहिए, तो यहाँ पे गया, यहाँ से इसको वो डेटा मिल गया, तो इसने कनेक्टिविटी इससे कर रखी है, ठीक है। अब काम कैसे करता है ये रीजनल एज कैशे वर्किंग, ठीक है, तो देखते हैं। व्हेन अ व्यूअर मेक्स अ रिक्वेस्ट ऑन योर वेबसाइट थ्रू योर एप्लीकेशन, डीएनएस रूट्स द रिक्वेस्ट टू क्लाउड फ्रंट एज लोकेशन, इसके पास आएगा सबसे पहले रिक्वेस्ट, ठीक है। दैट सर्व्स क्या बोलते हैं, दैट सर्व्स यूज़र रिक्वेस्ट, ठीक है, सबसे पहले इसके पास आएगा। दिस लोकेशन इज टिपिकली द नियरेस्ट क्लाउड फ्रंट एज लोकेशन इन टर्म्स ऑफ लेटेंसी। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये सबसे पास में इसके है, चाहे वो मुंबई है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो बेंगलोर है। इंडिया में अगर कोई यूज़र है तो उसके सबसे पास में यही है एज लोकेशन, ठीक है। अब इस एज लोकेशन पे क्लाउड फ्रंट क्या चेक करेगा, कैशे चेक करेगा जो इस यूज़र ने रिक्वेस्ट रेज किया है कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर वेब सीरीज़ चाहिए, ठीक है, मुझे आज ये देखना है। अगर इसमें वो फाइल है, ठीक है, उसमें वो वेब सीरीज़ है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो तुरंत कहाँ जाएगा, कैशे में जाएगा, कि भाई मेरे पास तो नहीं, मैंने इसको परसों डिलीट कर दिया था, ज़रा मुझे कैशे में देखने दो, इसके पास जाएगा। तो यहाँ पे इसने चेक किया, अगर फाइल मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो इफ़ द फाइल्स आर नॉट इन द कैशे द एज सर्वर गो टू द नियरेस्ट रीजनल एज कैशे टू फेच द डेटा, ठीक है। अगर रीजनल एज कैशे हैज उसके पास डेटा है तो ही इसको व्यू देगा, अदरवाइज ये बोलेगा भाई मेरे पास भी नहीं है, अब तुम जाओ, एज लोकेशन को बोलेगा तुम जाओ भाई ओरिजिन सर्वर के पास और वहीं से आप डेटा लो और इसको दो, ठीक है। रीजनल एज कैशे हैज़ द फीचर पैरिटी विद द एज लोकेशन, फॉर एग्जांपल अ कैशे इनवैलिडेशन रिक्वेस्ट रिमूव्स एन ऑब्जेक्ट
अब इसके पास एक फंक्शनैलिटी होती है, किसके पास, रीजनल एज कैशे के पास क्या फंक्शनैलिटी होती है कि इसके पास एक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं पैरिटी। पैरिटी मीन्स कि अगर आपका जो डेटा है, ठीक है, मान लो आपकी वेबसाइट है कोई, ठीक है, flipkart.com है, आपने उस फ्लिपकार्ट का लोगो चेंज कर दिया या फिर वेबसाइट में कुछ चेंज कर दिया है, तो क्योंकि इसके पास पुराना डेटा आपने यहाँ पे चेंज किया, ठीक है, तो ये तो नया सर्वर है, लेकिन और आपने चेंज किया आज 27 को, और इसके पास जो एज लोकेशन पे और रीजनल एज लोकेशन पे जो डेटा है, जो वेबसाइट का डेटा पड़ा हुआ है वो पुराना है। पुराना मीन्स कि 24 घंटे पुराना है, तो उसके पास नया डेटा तो है नहीं, नई वेबसाइट है नहीं, तो यूज़र कोई भी आज भी अगर एक्सेस करेगा या कल भी एक्सेस करेगा तो उसको 2 दिन पुरानी वेबसाइट दिखेगी, 2 दिन पुराना उसको लोगो दिखेगा। तो उससे बचने के लिए क्लाउड फ्रंट ने क्या एक सर्विस दी है इसके अंदर, कैशे के अंदर, रीजनल एज कैशे के अंदर पैरिटी फीचर दिया है, ठीक है, कि अगर तुम यहाँ से एक क्या बोलते हैं, एक इनवैलिडेशन रिक्वेस्ट रेज होगी, ठीक है, डेटा को डिलीट करने के लिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इनवैलिडेशन रिक्वेस्ट, कि हमारा जो भी डेटा है ना सब डिलीट करो भाई, क्योंकि हमारे पास एक नया वेबसाइट आ गई है या नया मेरे पास वर्जन आया है उस सॉफ्टवेयर का, तो मैं चाहता हूँ मेरे सारे यूज़र्स के पास ना नया वर्जन जाए, नया सॉफ्टवेयर या नया वीडियो या नया वेब पेज उनको दिखे, पुराना ना दिखे। तो ये भी इनके पास ऑप्शन है, क्योंकि हम ये AWS में यूज़ कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से देख रहे हैं, हम ना नेटफ्लिक्स के हिसाब से इसको नहीं देखते हैं, ठीक है। या फिर हाँ, नेटफ्लिक्स के हिसाब से भी देख सकते हो कि मान लो नया सीज़न आया है, ठीक है, और उसमें नए सीज़न में इन्होंने 5 एपिसोड ऐड कर दिए हैं, तो इनके पास जो डेटा है वो तो पुराना है और रिलीज़ उन्होंने कर दिया आज, तो अगर ये यूज़र नेटफ्लिक्स ओपन करेगा तो इसमें तो उनको पुराना ही सीज़न दिखेगा या पुराना ही एपिसोड उसमें दिखेगा, तो कहेंगे भाई नया क्यों नहीं दिख रहा है जबकि रिलीज़ हो गया है वो। तो वहाँ पे क्या पिक्चर में आता है, ये पैरिटी, ठीक है, इनवैलिडेशन रिक्वेस्ट रेज करके सारे सब कुछ पुराना डेटा डिलीट होगा और नया डेटा फिर आएगा इनके पास। तो नेक्स्ट टाइम द व्यूअर रिक्वेस्ट द ऑब्जेक्ट, क्लाउड फ्रंट रिटर्न्स टू द ओरिजिन टू द फेच द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही ये इनवैलिडेशन रिक्वेस्ट होगा और डेटा इनके पास से भी उनके पास से भी डिलीट हुआ, तो यूज़र ने जैसे वो वेब सीरीज़ सर्च की तो इसको पता है एज लोकेशन के पास नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये तुरंत इसके पास जाएगा और वो नया वाला सीरीज़ इसको देगा कि भाई लो तुम्हारे सारे एपिसोड इसमें है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट और है, डायनेमिक कंटेंट डजेंट फ्लो थ्रू द रीजनल एज कैशे बट गोज डायरेक्टली टू द ओरिजिन सर्वर। डायनेमिक कंटेंट क्या होता है कि सारे जो भी रिक्वेस्ट ये यूज़र रेस करेगा, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट ये करेगा कि ये वीडियो देखना है या ये यूट्यूब पे मुझे एप्लीकेशन चाहिए या वीडियो डाउनलोड करना है, गाना सुनना है, वो सारे एज लोकेशन और रीजनल एज कैशे के थ्रू ही जाएंगे। बट अगर इसको कुछ ऑनलाइन डेटा चाहिए जो कि पुराना नहीं हो सकता है, पुराना इन द सेंस कि जैसे IRCTC का हम देख लेते हैं, ट्रेन का देख लेते हैं, ट्रेन हमेशा हमें अप टू डेटेड ही चाहिए कि भाई अभी 1 घंटे बाद कौन सी ट्रेन है। मान लो ये कोई वेबसाइट देख रहा है, ठीक है, इंडियन रेलवेज़ का ये वेबसाइट देख रहा है और इसको देखना है कि 1 घंटे बाद कौन सी, या फिर राइट नाउ अभी इस समय कौन कौन सी वेबसाइट, वो कौन कौन सी ट्रेन हमारी अवेलेबल हैं, ठीक है, मुंबई जाने के लिए या दिल्ली से मुंबई जाने के लिए। तो पुराना डेटा तो इसको चाहिए नहीं होगा उस समय, इसको करंट डेटा चाहिए ना, तो उस केस में ये बाईपास कर देगा इन दोनों को, और ये डेटा कहाँ से लेगा, डायरेक्ट ओरिजिन सर्वर से। तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक कंटेंट। डायनेमिक कंटेंट मीन्स आपका कोई ऐसा कंटेंट जो कि लाइव आपको देखना हो, वो पुराना आप ना देखना चाह रहे हो, तो दैट विल बी सर्व्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिन सर्वर, ठीक है। तो ये था हमारा क्लाउड फ्रंट, एंड कल इसके बारे में हम थोड़ा सा और डेफिनेशन वाइज हम थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और कवर करेंगे, एंड इसका मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल कराऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। आसान है कि टफ है ये क्लाउड फ्रंट एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो बार देखना होगा। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप एक बार जब इसको खुद से टाइम निकाल के इसको पढ़ोगे ना एंड इसको समझोगे ना, तो आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत यूज़फुल है ये, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, अपना फेसबुक यूज़ कर रहे हो, फेसबुक का डेटा कहाँ पे सेव हो रहा है, जो भी आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हो वो तो US के सर्वर में सेव हो रहा है, ठीक है,
और यूएस यहाँ से कितना दूर है, कितनी भी हाई स्पीड होगी तब भी तो थोड़ा सा लैग होगा ना। तो राइट। उसको फास्ट करने के लिए क्लाउड फ्रंट सीडीएन का यूज़ हो रहा है। ठीक है, 90% जो आज की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो क्लाउड फ्रंट का यूज़ कर रही हैं। खासकर जो फेमस वेबसाइट हैं जिनको अपने यूज़र्स को राइट तुरंत उनको डेटा अवेलेबल कराना है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, वो लोग क्लाउड फ्रंट यूज़ करेंगी ही करेंगी। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा आज, एंड अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो यू मे आस्क।